आपका ज्ञान पोर्टल फिर से आ गया है अपने डेली लीड कोड चैलेंज को लेके। और यार एक मैं कल बुक पढ़ रहा था और उसमें एक बात लिखी थी कि जो आप सोचते हो ना यार, आप उस चीज को कर पाते हो। ठीक है, जैसे एक डीमैग्नेटाइज्ड मैग्नेट जो है वो एक फैदर को भी लिफ्ट नहीं कर सकती, लेकिन वहीं एक मैग्नेटाइज्ड मैग्नेट जो है क्या कर सकती है, अपने से ज़्यादा हैवी वेट की लोहे को जो है अपने साथ खींच लेती है। सिमिलरली आप भी हो, अगर आप जो अपने आप पे वर्क नहीं करोगे तो आप कुछ नहीं कर पाओगे, लेकिन अगर आप अपने आप पे वर्क करोगे विद योर फेथ, विद योर कॉन्फिडेंस, देन आप कुछ भी कर सकते हो गाइस। और इंटरव्यू में भी आपका जो है फेथ और कॉन्फिडेंस ही देखा जाएगा, चाहे आप गलत बोल के आओ, लेकिन यार बोल के जरूरत आना। अगर आप चुप होके आ गए ना वहाँ पे, तो कहीं ना कहीं आप हार जाओगे। ठीक है, तो ये हुई आज के ज्ञान की बात। तो मुझे पता है ज़्यादा लोगों को ज्ञान नहीं पसंद, तो आइए हम क्वेश्चन पे आते हैं जल्दी से। क्वेश्चन का नाम है फाइंड फर्स्ट एंड लास्ट पोजीशन ऑफ एन एलिमेंट इन अ सॉर्टेड एरे। बेसिकली हमारे पास एक एरे है, नम्स है, नॉन डिक्रीजिंग ऑर्डर में हमें दिया गया है, मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, और एक टारगेट वैल्यू दी गई है। एंड वी हैव टू फाइंड द टारगेट वैल्यू इन देयर फर्स्ट एंड लास्ट बोथ पोजीशन हमें रिटर्न करनी है कि आखिर वो, मतलब हमें ये पता है कि डुप्लीकेसी इस एरे में होने वाली है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं जब ऐसा क्वेश्चन होता है तो ऐसे क्वेश्चन में हमारे पास क्या होता है, हमें क्या करना होता है, हमें लोअर बाउंड ऑफ दैट टारगेट वैल्यू निकालना है एंड अपर बाउंड ऑफ दैट टारगेट वैल्यू निकालना है। अब यार कुछ लोगों को लग रहा होगा ये लोअर बाउंड और अपर बाउंड भैया क्या बता रहे हो, हमें तो कुछ पता नहीं है लोअर बाउंड अपर बाउंड के बारे में। चलो मैं बताता हूँ। जैसे मैं कहता हूँ कि यार ये मेरा, ठीक है, दिस इज अवर एरे एंड इन दिस एरे हमारा टारगेट है 5। ठीक है, अगर मैंने लोअर बाउंड, एक हमारा STL का फंक्शन होता है, अगर मैं डायरेक्ट लोअर बाउंड लगा दूं तो लोअर बाउंड ऑफ 5 अगर मैं निकालने के लिए लगा दूं तो लोअर ऑफ बाउंड ऑफ 5 हमें जो है ये वाला इंडेक्स हमें रिटर्न कर देगा। ठीक है, लेकिन वहीं मैं अगर अपर बाउंड लगा दूं तो अपर बाउंड में हमें क्या मिलेगा, अपर बाउंड में अगर मैंने लगाया तो वो क्या करेगा, वो लास्ट जहाँ पे ये आ रहा होगा ना उसके नेक्स्ट वाला इंडेक्स रिटर्न करेगा, मतलब 25 वाला हमें इंडेक्स जो है इस अपर बाउंड से मिल जाएगा। ठीक है, तो इस केस में हम -1 कर देंगे। बेसिकली यार हमें क्या करना है, हमें सर्च करना है इन अवर सर्च स्पेस ऑफ एन एरे, और हमें उसमें से जो है फाइंड आउट करना है कि आखिर हमारे जो है फर्स्ट पोजीशन कहाँ पर है उस एलिमेंट की और लास्ट पोजीशन अगर एग्जिस्ट करते हैं, अगर नहीं एग्जिस्ट करते तो -1 रिटर्न करना है। ओके, तो कहीं ना कहीं अगर देखा जाए हम इसे लीनियर सर्च से कर सकते हैं गाइस, बिल्कुल यार, है ना, बेसिक अप्रोच लीनियर सर्च लगा सकते हैं कि यार 1 बाय 1 एक फर्स्ट एलिमेंट मान लिया, एक लास्ट एलिमेंट मान लिया, दोनों हमने जो है इंट मिन मान के चल लिए, -1 मान के चल लिए, और फिर हमने जो है कंपेयर करके पहले फर्स्ट वाला निकाला और फिर हमें जो है सेकंड वाला निकाला। ठीक है, लेकिन अगर फर्स्ट वाला या सेकंड वाला -1 रह जाता है तो हम कह देंगे कि भाई नहीं एग्जिस्ट करता। ओके, एक तो वो है, लेकिन यार टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लीनियर सर्च में हमें पता है कि कितनी जाएगी, O ऑफ n हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जाएगी, और हमें इसे क्या करना है, O ऑफ log n में करने की कोशिश करनी है। जब भी हम O ऑफ log n की बात करते हैं तो log n पे हमें एक ही चीज़ याद आती है, वो है हमारी बाइनरी सर्च, क्योंकि हम सर्च भी कर रहे हैं। ठीक है, और सर्चिंग के लिए बाइनरी सर्च हमारा वर्क करता है इन केस ऑफ log n। तो हमें क्या करना है, हमें लोअर बाउंड और अपर बाउंड का फंक्शन उसमें क्रिएट करना है, और वो कैसे करेंगे कि कैसे हम लोअर पे जाएं, कैसे हम अपर पे जाएं, वही आके हम कोड में देखेंगे। ठीक है, तो जल्दी से मैं कोडिंग पार्ट पे आता हूँ, तो आप भी लोग जल्दी से अपना जो है लीड कोड पे कोड खोल लीजिए और फिर हम जो है साथ में कोडिंग करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम सिंपली अपना जो है 2 फंक्शन बनाएंगे। पहला फंक्शन हमारा जो होगा वो क्या करेगा, पहला फंक्शन हमें फर्स्ट ऑकरेंस देगा हमारा। ठीक है, it gives us a first occurrence, and first occurrence in our vector nums, there is target, and at this target को मैं x कह देता हूँ, ठीक है, जिससे हमें इजी पड़ जाए, nums target, एंड टारगेट के साथ हमारी क्या होगी, हमारा साइज होएगा तो n। ओके, अब हमें क्या करना है, हमें सिंपली जब भी हम बाइनरी सर्च लगाते हैं हमें पता है कि हमें 2 पॉइंटर्स बनाते हैं, एक लो एक हाई। ठीक है, एंड इन दिस लो एंड हाई हमने क्या करा, हमने लूप चलाया लो टू हाई तक, एंड लो टू हाई तक हमें फर्स्ट अक्रेंस के लिए चलाना है। तो हमने सबसे पहले कंडीशन क्या चेक करी, सबसे पहले हमने इसमें मिड निकाला,
मिड इज अवर लो प्लस हाई बाय 2। एंड सबसे पहली कंडीशन हमने चेक करी कि अगर मेरा नम्स ऑफ मिड इज इक्वल्स टू एक्स हो जाता है तो मैं क्या कह दूंगा, तो मैं सिंपली वहां पे कह दूंगा कि मेरे फर्स्ट में तो ऐड कर दो, क्या फर्स्ट में ऐड कर दो हमारे मिड को, ठीक है। और अपने जो अब हमें क्या करना है, हमें ये पता चल गया कि यार यहाँ पे ये हमारा एग्जिस्ट कर रहा है, तो हमें लोअर बाउंड की तरफ जाना है। फर्स्ट अकरेंस इज फाउंड होगी हमारी लोअर बाउंड पे, और लोअर बाउंड क्या होता है, लोअर बाउंड होता है सबसे पहला वाला। तो हम क्या करेंगे, हम इसके बाद भी हम सोच सकते हैं कि क्या इससे पहले भी क्या एग्जिस्ट कर रहा है वो, तो उसके लिए मैंने क्या करा, मैंने कहा कि भाई मिड माइनस एल्स इफ में सिंपल कंडीशन कि नम्स मिड, ठीक है, अगर हमारा के की बराबर, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे सिंपली हम अगर वो जो है के बड़ा है तो हम क्या करेंगे, हम सिंपली एल को कहेंगे कि भाई मिड प्लस 1 हो जाओ, एल्स में एच को मिड माइनस 1। ओके, इतना काम करने के बाद जैसे ही हमारा इतना काम खत्म हुआ, हम अपना यहाँ पे रिटर्न कर देंगे फर्स्ट, ठीक है। सिमिलरली हमारा लास्ट भी होगा, तो मैं ये फंक्शन जल्दी से कॉपी कर लेता हूँ जिससे मुझे ज़्यादा बार बार फंक्शन लिखने की जरूरत ना पड़े, ठीक है। और इसको मैंने क्या कर दिया, इसको मैंने लास्ट कर दिया, ठीक है। एक्स आएगा, एन रहेगा, वही हमारा मिड। अगर इक्वल होता है तो हम क्या करेंगे, सिंपली अगर हमारा ये इक्वल हो गया, ठीक है, तो हमें जो है आगे की तरफ जाना है, तो क्या हम मिड को करेंगे, नहीं, हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम एक तो मैं इसे भी चेंज करता हूँ, रुकिए, फर्स्ट मैंने इनिशियलाइज ही नहीं कर रखा ना, हाँ, तो इंट फर्स्ट को जो है -1 से इनिशियलाइज करूँगा इस सबसे पहले, ठीक है। और यहाँ भी ऐसे ही हमें जो है, यहाँ हमें फर्स्ट नहीं लेके चलना, यहाँ हमें लास्ट लेके चलना है, तो लास्ट को -1 से करो, और इस लास्ट को कि भाई हमें लास्ट तक जाना है, तो हम क्या करेंगे, हम सिंपली कहेंगे कि भाई लोअर को मिड प्लस 1 कर दो, ठीक है। अगर ये हुआ तो L प्लस 1, नहीं तो H इक्वल्स टू मिड माइनस 1, और ये हमने लास्ट कर दिया, ठीक है। तो हमारा अपर बाउंड क्रिएट हो गया हमने जो है, और लोअर बाउंड क्रिएट कर दिया। नाउ सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम फर्स्ट निकालेंगे, ठीक है। फर्स्ट अकरेंस निकाली विद अवर नम्स, with our target and with our nums of size, ठीक है। अगर हमारा फर्स्ट इज इक्वल्स टू -1 आता है, तो वहां पे मैं जो है रिटर्न कर दूंगा -1 एंड -1, नहीं तो मैं सिंपली लास्ट निकालूंगा अपना, एंड लास्ट इक्वल्स टू लास्ट अकरेंस नम्स टारगेट and nums dot size, okay, and then return our first and last। okay guys, तो जल्दी से रन करते हैं कोड को। ओके, तो अननोन टाइप नेम x, ओके, तो यहाँ हमने जो है इंट नहीं दिया है इन्हें, है ना, पैरामीटर्स पास करना रह गया हमारा, जल्दी से पैरामीटर्स पास करते हैं। ओके, तो फिर से रन करा मैंने, ठीक है, तो कहीं पे मैंने के दे दिया, ओके, तो ये मैंने कंडीशन चेकिंग में के दे दिया जो कि हमारा एक्स है, ओके। तो गाइज एक्सेप्ट हो रहा है, सबमिट करते हैं जल्दी से। और इसी के साथ आज का हमारा डेली लीड कोड चैलेंज कंप्लीट हो चुका है, और मैं इसी के साथ अलविदा लेता हूँ। मिलते हैं फिर से एक नए कोड के साथ। जब तक आप बने रहिए ज्ञान पोर्टल के साथ, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए।